we shall learn now the proper utilization of physical resources. कुछ टिप्स कि कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं या किया जाना चाहिए. So there is the need of proper utilization of physical resources, no doubt about it. Physical resources may be optimally utilized in the following ways. एक बेज है. The infrastructural facilities be put to multiple uses, double और triple shift. एक तो कह रहा है कि इसके यूज करने के लिए आप शिफ्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो, और आजकल हो भी रहा है. हालांकि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट इसके फेवर में नहीं है. लाइब्रेरी में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स. मतलब ये लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ टारगेट जो पॉपुलेशन है जिसके लिए वो डेवलप किया गया उसके अलावा भी लोग यूज़ करें. तो एक तरीका ये. दिस वे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट कैन बी रिड्यूस्ड. मान लीजिए कि इतनी लाइब्रेरी के किताबें हैं और सारी सुविधाएं हैं, उसको इतने स्टूडेंट यूज़ करते हैं और इतने करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो घट जाएगा. Innovative techniques of institutional planning and management can optimize utilization of physical resources. और ये कह रहा है कि इसमें अब रिसर्च करने की ज़रूरत है, इनोवेट करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड इनोवेशन करने की ज़रूरत है कि कैसे एग्जिस्टिंग फिजिकल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके. सो इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है. यूज ऑफ नॉन फॉर्मल चैनल ऑफ लर्निंग, जिसमें आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग वगैरह करता भी है, क्योंकि जितने भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम हैं उसके कंटेक्ट प्रोग्राम चलते हैं वो सब किसी न किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग में ही चलती है. सो यूज ऑफ नॉन फॉर्मल चैनल ऑफ लर्निंग इन ए कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मोड कैन रिड्यूस द रेकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर टू ए ग्रेट एक्सटेंट. और यदि ये जो यूज हो रहा है इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज इनोवेटिव टेक्निक्स के बाद, नॉन फॉर्मल सिस्टम भी फॉर्मल सिस्टम के फिजिकल फैसिलिटीज का, फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल यदि करते हैं तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों एक्सपेंडिचर घट जाएंगे. अब ये डिपेंड करता है कि उससे मनी कैसे जनरेट होगा, और यदि मनी जनरेट नहीं भी हो तो कम से कम रिसोर्स तो यूटिलाइज होगा ही प्रॉपरली. अनदर मेथड इज टू रेज द स्टूडेंट टीचर रेशियो. अब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ज़्यादा है तो स्टूडेंट टीचर रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. इज टू रेज द स्टूडेंट टीचर रेशियो. हालांकि आजकल तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं सब में रेशियो वगैरह को, इवन राइट टू एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो भी कह रहा है कि उसमें भी रेशियो देखना है. बट इट इज ए सजेशन. टू रिड्यूस द रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, टीचर शुड बी इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग टू लर्न टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विथ लार्ज नंबर्स. एक तो कह रहा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, या कहिए कि रेशियो टीचर टॉट का बढ़ाया जाए, और दूसरा कि ये जो टीचर हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सके. अब ये एक उल्टी गंगा है. वहाँ तो जितने भी है फिक्स्ड है कि एक यूनिट के लिए इतने लोगों का होना जरूरी है. सो बट दिस इज ऑल्सो ए सेइंग एंड एजुकेशनिस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Some of the consideration for proper utilization of physical resources in educational institution are, इसको हम लोग अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि जो वन बाय वन यदि हम विस्तार में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज की चर्चा करना चाहें तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन नंबर वन, नंबर टू इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसका जो यूज हो
वो फिक्स्ड नहीं रहे, रिजिड नहीं रहे, फ्लेक्सिबल रहे। यूटिलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, इस पे अलग से फिर हम लोग बात करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी रिसोर्सेज एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन। मेंटेनेंस ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मेंटेनेंस पे भी काम किया जाए। सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन में एक तो शिफ्ट की लाइब्रेरी का प्रॉपर, ये आपका इनोवेटिव और रिसर्च आइडियाज ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जा सके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे फॉर्मल सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल रिसोर्सेज है। फिर टीचर टॉट रेशियो को बढ़ा दिया जाए, एक टीचर ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ावे, और ये पढ़ाने के तरीके पे भी रिसर्च होना चाहिए कि कैसे कोई टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पढ़ा सकता है, कौन कौन से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में हमने ये किया कि यदि हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज को समझना है ढंग से, तो हमको ये स्पेस के यूटिलाइजेशन की बात करनी होगी। इंटरनल जो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो यूज होता है, चीज़ें जो इस्तेमाल होती है वो रिजिडली नहीं हो, फ्लेक्सिबल हो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का। फिर लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल पे काम करें, लेबोरेटरी के रिसोर्सेज पे पर काम करें प्रॉपर यूटिलाइजेशन का, और फिर ये मेंटेनेंस ऑपरेशन पे हम लोग काम करें, चाहे वो ऑपरेटर्स के मेंटेनेंस की बात हो या और भी किसी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मेंटेनेंस पे बात हो। सो मेंटेनेंस ऑपरेशन एज वेल। तो ये पक्ष पे भी हम लोगों ने बात की, ये पक्ष पे भी, और वी विल डिस्कस दीज थ्री एस्पेक्ट्स, 2-3 लेके एक साथ 2-3 पार्ट में इसको भी अलग से फिर एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट we could be able to understand space utilization, internal flexibility, utilization of library resources, utilization of laboratories as resource, and maintenance operation. So thank you for this part. Thank you.